हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग एक नया चैप्टर बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th का, जिसका नाम है वाई डू यू फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर का नाम है। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, हम जानेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। वी आर गोइंग टू लर्न वाई डू यू फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, सेहत और हमारी सेहत ख़राब क्यों होती है, क्या रीज़न है कि हम इल हेल्थ के हो जाते हैं, हमारी सेहत बुरी हो जाती है। डिजीज़ एंड देयर कॉजेज़, बीमारी और उनके कारण वो क्यों होती है। टाइप ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शस डिजीज़, दैट मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलने वाली बीमारी। ठीक है बच्चों। और प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, जो इन्फेक्शस डिजीज़ के इलाज करने के क्या सिद्धांत हैं, कैसे उनको इलाज, उस तरह की बीमारी का इलाज कैसे होता है। एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, बीमारियों की रोकथाम कैसे होगी। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे बच्चों वैक्सीनेशन के बारे में। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे वाई डू फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हेल्थ क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, वो जानेंगे बच्चों। सो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ जानने से पहले हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। बीमारी होने के कई रीज़न हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीमारी क्या है या बीमार क्यों पड़ते हैं। उससे पहले ये जानते हैं कि जो हेल्दी पर्सन किसको कहेंगे, है ना। हु इज़ कॉल्ड हेल्दी पर्सन। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है किसकी हेल्थ अच्छी होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है कि गुड हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। मतलब कि जो अच्छी सेहत होती है, गुड हेल्थ होती है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मीन्स डैट कि आपके बॉडी के जो सारे अंग जो हैं वो एकदम सही से वो बने हुए हैं, है ना, और उनका सही से उनका कामकाज सही ढंग से हो रहा है। ठीक है ना, डैट इज़ कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ मीन्स नॉर्मल स्टेट ऑफ स्ट्रक्चर, आपके शरीर के सभी अंग जो है सही से बने हुए हैं, है ना, कोई टेढ़े मेढ़े या कटे टूटे तो नहीं हैं, और सारे ऑर्गन सही से प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ की जांच कैसे कर सकते हैं, मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, उसमें फिजिकल आप इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन आर्मी तो वहाँ पर आपकी मेडिकल टेस्ट होगी। मेडिकल टेस्ट से मालूम चलता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक है या नहीं है। या फिजिकल एग्जामिनेशन लाइक दौड़ करा के देखा जाएगा, आपसे बोला जाएगा चल के दिखाओ, जंप करके दिखाओ। तो ये सब एक्टिविटी करा के भी पता किया जा सकता है कि फिजिकल हेल्थ सही है या नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे मेंटल हेल्थ। बच्चों मेंटल हेल्थ में देखा जाता है आपका कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन। मेंटल हेल्थ का मतलब ये होगा कि मानसिक रूप से, दिमागी तौर पे आप सही सलामत हैं या नहीं हैं। हालांकि मेंटल हेल्थ तो मापा नहीं जा सकता, डिफ़िकल्ट है इसको मापना। मेंटली आप सही है या नहीं, मानसिक तौर पे आप अच्छे हैं या नहीं, डेट इज़ मेंटल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब होता है बच्चों कि आपके घर में किस तरह से रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। आप जहाँ ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पर आप खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक और अपने साथियों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, मित्र के साथ अच्छे हैं। हालांकि सोशल हेल्थ को भी मापना डिफ़िकल्ट काम है, बट आप कुल मिलाकर रफली मोटा मोटी तौर पे आपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ के बारे में समझा बच्चों। व्हाट इज़ गुड हेल्थ। अब हम जानेंगे बच्चों गुड हेल्थ है क्या। ठीक है, तो गुड हेल्थ है एक पर्सन में अगर ये तीनों तरह की हेल्थ पाई जाती है ना, आपके अंदर अगर ये तीनों तरह की हेल्थ है तो आप गुड हेल्थ हैं, आप हेल्दी हैं, है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो
ऐसे भी आप गुड हेल्थ किसको कहेंगे, तो नीचे बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं स्टूडेंट, उसको हम लोग समझते हैं। एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन और डिजीज, आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको कोई बीमारी ना लगी हो। एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी, आपके सारे अंग सही सलामत हैं, कोई टेढ़े मेढ़े कटे उटे तो नहीं हैं, तो आपकी हेल्थ अच्छी है। इसके अलावा और भी सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, आइए उसको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा भी पॉइंट्स है स्टूडेंट, जैसे कि एब्सेंस ऑफ एनी मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक तौर से आप सही हैं कि नहीं, कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है ना। एब्सेंस ऑफ सोशल टेंशन एंड इनसिक्योरिटी, आपको कोई सामाजिक डर या सामाजिक तनाव या असुरक्षा या भय या आतंक जैसा तो फील नहीं होता है। आप फिजिकली एकदम फिट हैं, है ना। और आप जो जीवन को आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, आप जीवन को ऐसे बेमतलब के और बेकार के नहीं जी रहे हैं, आप जीवित हैं, आपका कुछ उद्देश्य है जीवन में, कुछ करने का आपने ठान रखा है, ठीक है ना। पर्पसफुल लिविंग, उद्देश्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। और चिंताओं से आप बिल्कुल आज़ाद हैं, चिंताओं और शंकाओं मानसिक परेशानियों से आज़ाद हैं। और आपको हेरेडिटरी डिफेक्ट, एक होता है ना कि माता पिता से कई सारी बीमारियां बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर उनसे उनके बच्चों में, फिर उनसे उनके बच्चों में, ऐसे ही ये चीज़ें आगे बढ़ती जाती है। तो क्या कोई हेरेडिटरी डिफेक्ट तो आपको नहीं है, तनाव तो नहीं, सामाजिक तनाव तो नहीं। एक सामाजिक तनाव भी होता है ना कि समाज में रह रहे हैं आप, किसी पर्टिकुलर कास्ट के हैं तो अदर कास्ट वाले आपको परेशान कर रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो अदर वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये सब से भी फ्री होना चाहिए। और बिल्कुल ही बैलेंस, अच्छे और बैलेंस खाना आप खा रहे हैं। तो इस सब करके आप ये 10 पॉइंट यहाँ जो दे रखा है बुक में, ये सारी चीज़ें करके आप पता कर सकते हैं कि आप हेल्दी सच में हैं या नहीं, रियल सेंस में आप हेल्दी हो या नहीं हो। बात समझे ना, रियल सेंस में आप हेल्दी हो या नहीं हो। एक्टिविटी 5.1 को समझते हैं स्टूडेंट। एक्टिविटी का क्या एम है, टू स्टडी इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर और एज अर्थक्वेक एंड साइक्लोन ऑन ह्यूमन हेल्थ। जो भूकंप आते हैं और जो साइक्लोन आते हैं उसका मनुष्य की सेहत पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या होगा, तो नेचुरल डिजास्टर, जब प्राकृतिक जो समस्याएं होती है जैसे अर्थक्वेक है, साइक्लोन है या सुनामी है, ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती है। और ये हमें जो है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी से, घर बिल्डिंग ये सबको तो बर्बाद करती ही करती है, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन के हेल्थ को भी अफेक्ट करती है। आप लाइब्रेरी में जाओ, इंटरनेट पे जाओ और बहुत सारे अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जैसे लातूर में आया, भुज में आया, कश्मीर में आया, है ना। फिर सुनामी आया, अंडमान निकोबार आइलैंड में आया, ठीक है। और अंडमान निकोबार आइलैंड में आया, या इंडियाज़ के साउथ ईस्ट में कोस्ट समुद्री तट में आया, जापान में आया, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो और पता करो कि कितनी डेथ हुई, डेथ टोल पता करो। फिर ये पता करो कि जो मनुष्य थे उनको कितना नुकसान हुआ, है ना, और वो मानसिक रूप से कितना परेशान हुए ये पता करो। और उसके बाद आंसर तैयार करो इस सारे क्वेश्चन का। व्हाट वेज द पीपल ऑफ दैट एरिया आर एक्चुअली अफेक्टेड, वहाँ के लोग जो हैं, आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आपको इन कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है कि वहाँ के लोग किस तरह से प्रभावित हुए, उनकी फिजिकल इंजरी क्या हुई। फिजिकल इंजरी का मतलब चोट लग गया, पैर कट गया, पैर टूट गया, है ना। और व्हाट वर आफ्टर द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, ये डिजास्टर जब चला गया, ये समस्या जब चली गई तो उसके बाद क्या हुआ, क्या उसके बाद का प्रभाव क्या हुआ, ठीक है। मेंटली और इमोशनली लोग जो है किस तरह से परेशान हुए हैं, ठीक है ना। जब समस्या आती है तो मेंटली और इमोशनली दोनों लोग परेशान होते हैं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें करना है और फिर आपको देखना है कि डिजास्टर, हेल्थ और डिजीज ये सारे आपस में कनेक्टेड है। डिजास्टर आएगी तो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, और हेल्थ ख़राब होगी तो इसका मतलब आपकी बॉडी में डिजीज़ की भी एंट्री होने वाली है बच्चों, ठीक है बच्चों।